बात अब जरा करेंगे इंतजामिया की उस प्रोग्राम की जिसे ऑडिट प्रोग्राम का नाम दिया गया था और हर महकमे के अंदर कितनी अफरादी कुव्वत है और कितनी इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं मुलाजमीन की, कहां पर कितने लोग तैनात हैं, ये सारा पता लगाने की कोशिश हो रही थी। सरकारी महकमों के अंदर जब ऑडिट किया गया, एजेंसियों को मुतहरिक किया गया और ये मश्क तकरीबन पिछले 1 साल से, आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुसलसल इसका जिक्र कर रहे थे, जितने मुलाजमीन की जिस डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत है उतनों को ही रखा जाए, इजाफी कहीं पर नहीं होनी चाहिए, या अगर कहीं पर होते हैं तो उनको बाकी डिपार्टमेंट्स में डिप्यूट किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया गया और अब यह पता चल रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 400 से ज्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन आसान लफ्जों में अगर इसे समझेंगे तो ये मुलाजमीन जहां पर शायद रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं उससे कहीं ज्यादा अफरादी कुव्वत है। इसको बराबरी पर लाने के लिए, चेक एंड बैलेंस को बराबर रखने के लिए डिपार्टमेंट्स के अंदर इस ऑडिट प्रोग्राम की मश्क का मकसद ही यह है कि जम्मू कश्मीर के तमाम महकमों में जिस महकमे के अंदर जितने मुलाजमीन की, जितने अफसरान की जरूरत इस वक्त है, कामकाज के हिसाब से जितना बर्डन उन पर डाला जा सकता है उतना ही होना चाहिए। और अगर कहीं पर इजाफी ये कुव्वत है, अफरादी कुव्वत को अगर कहीं पर कम है, उसको बढ़ाना है, वो भी लेवल किया जाए। और 400 प्लस ऐसे मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनका ये पता चला है निशानदेही हो पाई है इस सारे प्रोग्राम के दौरान, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम तो कर रहे हैं लेकिन इस वक्त इन सभी मुलाजमीन के शायद उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जरूरत होने के बजाय दूसरे डिपार्टमेंट्स में ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए उनको दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि 10 डिपार्टमेंट्स का ऑडिट किया गया, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट किया गया सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, और उन 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर 400 मुलाजमीन सरप्लस पाए गए और यह रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर जीएडी को भी सौंपी गई है और जीएडी के जरिए से अब ये चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी आ चुकी है कि 10 डिपार्टमेंटों का ऑडिट किया गया, 400 मुलाजमीन के लिए। अभी बाकी मानदा डिपार्टमेंट्स के हवाले से कमेटी जो है वो देख रही है या कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो अभी और डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर भी ऑडिट हो और सिविल सेक्रेटरीट के बाहर भी जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर फील्ड अमले का भी जो है वो ऑडिट होना चाहिए। तो 410 डिपार्टमेंट्स के अंदर आए। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर 10 डिपार्टमेंट में 400 मुलाजिम सरप्लस है, यानी या तो उनकी जरूरत ही नहीं है या उनके पास बहुत थोड़ा सा काम है जो चल सकता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्यों उन्हें तनख्वाह दी जाए। तो पता लग रहा है कि जनाब जब से ई गवर्नेंस प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है, जब से ई ऑफिस को शुरू किया गया है डिपार्टमेंट्स के अंदर, उससे कमोबेश 400 मुलाजमीन इस वक्त जो है वो सरप्लस माने जा रहे हैं, क्योंकि जो काम वो करते थे वो कंप्यूटर के जरिए से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो 400 मुलाजमीन सरप्लस पाए गए हैं और यही वजह है कि अब इस पूरे निज़ाम को और शफाफ और बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि बाकी डिपार्टमेंट से भी सरप्लस स्टाफ को जो है वो बाहर निकाला जाए। एक तरफ से सरप्लस स्टाफ दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ से अंडर स्टाफ जो है, यानी जहां पर स्टाफ बहुत कम है डिस्पाइट द ई ऑफिस, वहां पर इनको एडजस्ट करने की बात भी हो सकती है। इस तरीके का भी मन जो है वो जीएडी के अंदर बन रहा है। ताहम दोनों सूबों के अंदर, यानी सूबा कश्मीर के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर ई ऑफिस शुरू हुआ है या अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, वहां पर भी अब ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो है वो करने की बात हो रही है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी को फ्रेम अप किया गया है ताकि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ऑडिट हो सके और ऑनलाइन निज़ाम के तहत सारा कुछ चले, ताकि वहां पर भी शफाफियत होने के साथ जो सरप्लस स्टाफ है उसे और कई जगह पर यूटिलाइज किया जाए। फिर याद रखिएगा कि 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मैन पावर ऑडिट हुआ है उसमें खबर यह है कि 400 मुलाजमीन जो है वो सरप्लस अभी तक पाए गए हैं।